संयुक्त अभियान में एसओजी पिथौरागढ़ व कोतवाली एस्कॉर्ट पुलिस साथ में एसएसबी की संयुक्त टीम ने 2 किलो 400 ग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली एस्कॉर्ट प्रकाश चंद्र जोशी व प्रभारी एसओजी उप निरीक्षक श्री हेमचंद्र तिवारी साथ में एसएसबी ने कोतवाली पिथौरागढ़ के द्वारा मिली सूचना पर एसओजी व एसएसबी टीम द्वारा सही चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर जौलजीबी पेट्रोल पंप के से करीब 300 मीटर एस्कॉर्ट की तरफ आ रहे एक व्यक्ति मोहन सिंह कोरंगा के संदिग्ध प्रतीत होने पर उसे रोककर चेक किया गया, जिसके कब्जे से कुल 2 किलो 400 ग्राम चरस प्राप्त हुई, जिस पर अभियुक्त मोहन सिंह कोरंगा उपरोक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली एस्कॉर्ट में धारा 8/20 एनडीपीसी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त से नशे के सौदागरों के बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। धारचूला में सिंचाई विभाग के द्वारा एल्दाना में जो कार्य कराया जा रहा है उस कार्य से नाराज आज ग्रामीणों ने शिव मंदिर वार्ड के जितने भी ग्रामीण थे आज प्रेमा कुटियाल व हरीश कुटियाल के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन। उन्होंने कहा कि लगातार बोल्डर गिर के मल्ली बाजार में सुरक्षा को धत्ता बता रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी त्रासदी का इंतजार शायद प्रशासन व सिंचाई विभाग कर रहा है। जिस सुस्त गति से कार्य चल रहा है उस कार्य को देखते हुए नहीं लगता कि बरसात से पहले धारचूला के एल्दारा से मल्ली बाजार की सुरक्षा हो पाएगी। शिव मंदिर वार्ड की पूर्व सभासद प्रेमा कुटियाल ने चेतावनी दी है कि अगर सिंचाई विभाग व प्रशासन व ठेकेदार नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नहीं, हम लोग विगत 3 सालों से देखते आ रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, प्रशासन कह रही है काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जानना चाहते हैं कि क्या इस बरसात भी हमको डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो निर्माण कार्य की जो गति है बिल्कुल भी काम होते हुए नजर नहीं आ रहा है। और आज से 2 से 3 महीने के बाद बरसात शुरू हो जाएगा, तो क्या 2 से 3 महीने के अंदर एक काम हो सकता है इस गति से? एक मशीन चल रहा है, 1 घंटे काम करके 2 घंटे रेस्ट कर रहे हैं, तो इस गति से तो काम कहीं भी होते हुए नजर नहीं आ रहा है। और हम शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं, अगर 1 महीने के अंदर ये काम नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। शिव मंदिर वार्ड के लोग उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हम और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज हम लोग हर बरसात में डर के रहते हैं। अगर 1 महीने के अंदर कार्य प्रगति पर होते हुए नजर नहीं आए तो हम रोडों पर उतरने को बाध्य हो जाएंगे। किया जा रहा है धारचूला नगर वासियों को ठगने का काम यहाँ पे सिंचाई विभाग के द्वारा किया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार पत्थरबाजी यहाँ नीचे रोड में आ रही है, वहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है। हमारे शिव मंदिर वार्ड में आपने जिस प्रकार से देखा 3 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष पूर्व ये एल्दारा के भूस्खलन से पूरे शिव मंदिर वार्ड के लोग इसमें प्रभावित रहे थे। पूरा जो मलबा है शिव मंदिर वार्ड में घुसकर आ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ सिंचाई विभाग से और प्रशासन से, जो एल्दारा का काम प्रगति में कर रखा है वो सिर्फ और सिर्फ धारचूला नगर वासियों को ठगने के लिए आपने ये प्रगति में काम चला रखा है। धरातल में आप जाके देखें कि वहाँ पे 1% भी काम नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहती हूँ प्रशासन से, ये इस काम में प्रगति नहीं लाई गई तो फिर आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सिंचाई विभाग की होगी। 6वें दिन के क्रमिक अनशन में भी भारी भीड़ देखने को मिली। दारमा के लोग बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। 6वें दिन के अनशन में गो ढाकर के लोग बैठे। गो ढाकर दारमा वैली का अंतिम गांव है और ढाकर के बाद सेला जाने के उपरांत चाइना का बॉर्डर लग जाता है। बता दें कि गो ढाकर, तिदांग व सेला अंतिम क्षेत्र के गांव हैं। इन क्षेत्र के लोगों में बढ़ चढ़कर अपनी सड़क के लिए आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बीआरओ के ओसी के द्वारा कहे जाने के बावजूद भी दारमा पर के लोग उसकी बात को सत्य नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही बीआरओ काम शुरू करेगा हम अपना अनशन धरना प्रदर्शन स्वतः ही समाप्त करते हुए बीआरओ को धन्यवाद देंगे। वहीं प्रशासन की नाक के नीचे धरना चल रहा है और प्रशासन उहापोह की स्थिति में है। प्रशासन के द्वारा लगातार बीआरओ संपर्क किया जा रहा है, परंतु बीआरओ के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आज गो ढाकर की महिलाएं व पुरुष क्रमिक अनशन में बैठे। क्रमिक अनशन का 6वां दिन आज था। इस सदी में जो है 16 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो एक साल उन गाँव वालों ने कहा कि रोड नहीं तो बोर्ड नहीं, और वहाँ से जितने भी बूथ के लोग तो मैं मीडिया वालों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी तक हमारी रंग समाज के जो अनशन में सीटू से ये बोलना था, अभी तक सरकार अभी तक हमारी बात क्यों अनसुनी कर रही है, अभी तक बात क्यों नहीं सुने, और केंद्र सरकार अभी तक हमारी बात नहीं सुनी होगी। हमारी पुल हमारी रास्ता अभी तक नहीं खुला है। हम जब हिमालय भोज से हमारी फसल के पानी नदी आती है उस जगह रहती है। हम सरकार ऐसा हम आंदोलन करनी अनशन आज 6 दिन हो गया,
आज हमारे प्रधानमंत्री हमारे राज्य की बट जो राज्य मंत्री रहते हैं, हम उनसे अभी तक हमारी बात नहीं सुनी गई। कुछ दिन का अगर आंदोलन लगाएंगे जोर शोर से, और आंदोलन में हम चाहे मरे जिए, हम भूख हड़ताल भी रहेंगे। और ये बात सरकार अभी तक सुनना चाहिए। देखिए, जो 6 महीने से जो सुबला मोटर ब्रिज जो बंद पड़ा हुआ है, इसमें जो एक टेम्परेरी रास्ता बनाया हुआ है, उसमें काफ़ी बहुत ही बेकार स्थिति में है। जो कुछ दिन पूर्व जो 4 दिन की वर्षा हुई थी, उसमें ऐसी कीचड़ हुई थी कि जो गाड़ी 3-4 गाड़ी फंस गई थी, जिसमें अगर उस टेम्परेरी रास्ते में अगर कोई जनहानि होती है, उसकी क्या कहते हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी ये गरीब और प्रशासन की रहेगी, जिसको देखते हुए आज हम ये कर्मी निरसन का 6ठा दिन है। तो उसके लिए शासन प्रशासन, अगर आप जल्द से जल्द इस मांगों को पूरा नहीं करते तो ये एक बड़ा आंदोलन देखने को आपकी जिम्मेदारी रहेगी। धन्यवाद। धारचूला क्षेत्र अंतर्गत हो रही नाबालिग की शादी 112 की सूचना पर पिथौरागढ़ पुलिस की एएसटी टीम ने दोनों परिवारों की काउंसलिंग कर रुकवाई शादी। एएसटीयू टीम हेड कांस्टेबल तारा बोनाल, हेड कांस्टेबल दीपक खनका, कांस्टेबल निर्मल किशोर व बाल विकास धारचूला की टीम उपरोक्त गांव में पहुंचे, जहां ग्राम प्रधान कालिका मल्ला श्रीमती राधिका देवी द्वारा बताया गया कि दोनों परिवारों को कानून की जानकारी नहीं थी, जिन्हें बाल विवाह कानून की जानकारी दी गई। तो समझाने के पश्चात जब वो अपनी लड़की की शादी बालिग होने पर करने को तैयार हो गए हैं। इस संबंध में एक लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। टीम द्वारा लोगों को बाल विवाह कानून की जानकारी भी दी गई, तो सभी को बाल विवाह बाल भिक्षावृत्ति न कराने संबंध में जागरूक किया गया। सेना के खिलाफ आंदोलन को मुनस्यारी से भी मिला समर्थन। गवर्नर तथा राष्ट्रपति को भेजा गया पत्र, संयुक्त मंच बनाने की होगी पहल। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में भारतीय सेना द्वारा पैमाइशी रास्ता रोके जाने के खिलाफ चल रहे आंदोलन को चीन सीमा से लगे पंचायतों के प्रतिनिधियों ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की दादागिरी के खिलाफ सीमांत जनपद में संयुक्त आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। जगत सिंह मर्तोलिया ने आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, उत्तराखंड के राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर पिथौरागढ़ में चल रहे आंदोलन का समर्थन किया है। वहीं मयूख मेहर के द्वारा लगातार उक्त रास्ते के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसको पूरा समर्थन मुनस्यारी के द्वारा दिया जा रहा है। मुनस्यारी धारचूला में सेना की दादागिरी के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में इन आंदोलनों में अपनी समन्वयता को बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसमें मैं एक बहुत नाजुक बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वहाँ पर देवल मंदिर के परिसर के पास हमारे 3 घाट चलते थे पूर्वजों के ज़माने से, जो सैकड़ों वर्षों से चल रहे थे। चैंसर का, काजनी का और कोटली के 3 घाट थे। वो नाव भूमि है, उसमें सेना का कोई हक नहीं बनता है, उसमें सेना ने कोई मुआवजा नहीं दे रखा है। और जो उस घाट तक ले जाने वाला गुल का रास्ता था, वो भी नाव भूमि पे था। तो इस तरह से वो भूमि अभी भी जनता की है और उसमें सेना का कोई हक नहीं है। वो तो जबरदस्ती रोक रहे हैं। तो हमको हमारी ही जमीन पे, हमारे घाटों वाली स्थल में कोई घाट अब बंद हो चुके हैं, तो वहाँ तक जाने रोड ले जाने की अनुमति दी जाए, उसकी परमिशन दी जाए। हम उस रोड को बनाएंगे, उससे अपने आवागमन को सुनिश्चित करेंगे। उस मुख्य बिंदु है हमारे पूरे क्षेत्र का, क्योंकि भड़कटियाँ, कोटली, वड्डा, जो भी श्रद्धालु वहाँ से आते हैं, चाहे कुमार से आए, चैंसर से आए, जाखनी से आए या घुसेर गाँव जो 22 गाँव नैनी सैनी से हैं, उन सब के लिए केंद्र बिंदु बनता है। तो हम आज इस मंच से मांग करेंगे कि सिराजदौल मंदिर जाने के लिए हमें ठूली घाट से एक मोटर मार्ग के लिए जाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। हम उसमें मोटर मार्ग का निर्माण करेंगे और अपनी आवाजाही सुगम करेंगे। मैं अभी भी जिला प्रशासन, सेना प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि हम आज बहुत शालीनता से अपना यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। बहुत वैसे भी हमारे पहाड़ के लोग शांत होते हैं, पर ये आज हमको इन दिन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि हमें उग्र रूप धारण करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी दुख की बात है कि 8 मार्च को शिवरात्रि का पर्व आ रहा है। हमको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। उस मंदिर की सफाई होनी है, उसमें रंग रोगन होना है, उसमें सारे छोटे अस्थायी काम करने हैं ताकि शिवरात्रि को उस मंदिर में श्रद्धालु आ सकें, पूजा पाठ कर सकें। पर सेना की हठधर्मिता से, प्रशासन की अकड़ता से हम आज अपने मंदिर में साफ सफाई नहीं कर पा रहे, रंग चूना नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पुजारी को आवागमन के लिए भी बहुत तकलीफें सहनी पड़ती हैं, उन्हें बार बार रोका टोका जाता है। तो इसी स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। हम इस मंच से आज प्रशासन और सेना प्रशासन को आज अवगत कराना चाहते हैं
अगर एक सप्ताह के भीतर सेना ने इस रास्ते को नहीं खोला तो हम सारे 22 गांव के लोग जबरदस्ती इस रास्ते से जाएंगे, चाहे पुलिस प्रशासन कुछ करे, चाहे मिलिट्री प्रशासन कुछ करे, हम जबरदस्ती अपने मंदिर तक जाएंगे। हमें अपने आराध्य के दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता है। उसको मैं 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ सेना और प्रशासन को। अगर ये बात उनके समझ में नहीं आए तो हम जबरदस्ती अपने रास्ते को खोलेंगे, क्योंकि जब ये भूमि हमने दी थी तो उस समय ये समझौता हुआ था कि हमारे हक को नहीं रोका जाएगा, हमारे वन और पेयजल यूज स्रोतों जाने का रास्ते नहीं रोके, आवाजाही के रास्ते नहीं रोके जाएंगे। आज उन सारे शर्तों का उल्लंघन करके सेना हमें इस कृत्य के लिए बाध्य कर रही है। और आज सोमवार 12 तारीख है, हम अगले सोमवार को जबरदस्ती सेना अपने मंदिर तक जाएंगे। इनको रोकना है तो रोक के देखें। Please do like, share and subscribe DCL News.